Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज़ है और वो कहाँ है? इस वीडियो में तो हम कुछ ऐसी बातें करेंगे क्योंकि दिसंबर ख़त्म और जनवरी 2026 सारी ही डेट्स इस हफ्ते में आ रही हैं, मगर हम कुछ स्पेशल बात करेंगे सिर्फ आपके हवाले से और उसके लिए आपको मेरी एक और वीडियो देखनी पड़ेगी। लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हफ्ता जो है वो डेट्स क्या हैं? 29 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर हम 4 जनवरी यानी कि 4 ऑफ जनवरी 2026 की बात करने जा रहे हैं। इस हफ्ते में आप सबके हवाले से क्या होगा, बिल्कुल हम उन सब ज़ोडिक साइंस की बात करेंगे, एरीज टू पाइसेस। मगर उससे पहले थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आप लोगों की शुक्रगुजार। आप लोग इतने प्यार से मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं उसके लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे सिर्फ आपको मिलेंगी अपॉइंटमेंट्स। आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहते हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, राब्ते के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर सिर्फ यही होगा। तो इसी तरह से मैं खुश भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा आप लोगों का जो साथ है, क्योंकि 2025 का एंड हो रहा है और 26 का स्टार्ट हो रहा है। तो आप सबको बेसिकली मुझे एक शुक्रिया का पैगाम मेरी तरफ से कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एज अ फैमिली हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन और उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस फैमिली में इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, स्टे ट्यून्ड। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा? 29 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर आज हम 4 ऑफ जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो मामलात हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। ट्रेवल वाइज अगर देखा जाए, आप लोग जो लोग कहीं पे अपने ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। जो लोग परमानेंटली कहीं पे जाके शिफ्ट करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा है। सो ये आपको अपनी जगह से कहीं दूर भी लेकर जाएगा। जिन लोगों को रिश्तों की तलाश होती है और वो यूँ कहें कि बाहर से कहीं से या अपने शहर से दूर, मुल्क से दूर, इस तरह के रिश्तों के आने की भी तवक्कुआत यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेंगी, मिलेंगी, मगर अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी होती है, जिसका मैं जिक्र बार बार करती हूँ। अपनी सेहत का थोड़ा सा इसी टाइम पीरियड में ख्याल रखिए। कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना मर्ज़, इसको हम कहते हैं कभी कभी वापस आता है, तो उसको आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी सेहत का बेसिकली, वो चाहे जिस्मानी तौर पे हो, ज़हनी तौर पे हो, प्रेशर नहीं लेना है इस टाइम पे, बिकॉज यू गाइज आर डूइंग सो वेल। यहाँ पे आपके दुश्मन कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगे। सैटर्न अभी 12वें घर का, वो खुद भी एकदम से उदासी देता है, एकदम से सैडनेस देता है। बट और बहुत से प्लैनेट्स जो कि इस वक्त बेहतरीन है, स्पेशली आपके 9th हाउस में, तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप लोग कुछ अपनी हिडन पावर को आगे की तरफ लेकर आना चाहते हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट और कुछ ऐसा हो भी रहा है। आप सोच में बहुत ज़्यादा गए हुए हैं बहुत सी चीज़ों, बहुत से काम को लेकर। बट यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट कार्ड कहता है, आप लोग किसी कोई नेगेटिव चीज़ है इस वक्त आप पे, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है किसी बात का, किसी चीज़ का, वो हसद, नज़र, कुछ भी हो सकती है, और उसने आपको खौफ ज़्यादा किया हुआ है। खौफ है इस वक्त आपके अंदर, किसी ने इनिशिएटिव को लेते हुए, कोई नया काम करते हुए, देयर इज़ समथिंग जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा किया है। अपने खौफ को थोड़ा सा आप लोगों ने करना है दूर और आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि अंदर से ना सुन कहते हैं हील होना। सो आपको अंदर से हील होना है, बेहतर होना है। आपके एक्सटर्नल मामला तब ठीक होंगे जब इंटरनल मामला ठीक होंगे। और मेरा ख्याल है आप इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ले भी रहे हैं, आइदर कोई हर्बल मेडिसिन है, कोई ऐसी चीज़ है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, जिसको आपने थोड़ा सा चेंज किया है अपने क्या से कहना चाहिए,
ट्रीटमेंट वाले मामले को थोड़ा सा बेहतर किया है, ठीक किया है या चेंज किया है, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है। यू आर हीलिंग, चाहे को दुआ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली उसके जो विजिबल रिजल्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त हम कहते हैं ना कुछ ऐसा बैरियर है आपके कामों में, चीज़ों में कोई ऐसी रुकावट है, बैरियर है, जो कि इस वक्त आप उसको पूरे तरीके से शायद फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और आपको बेसिकली करना क्या है, आपको थोड़ा सा ना जो आपको इस वक्त सोच भी आ रही होगी, सब सोच डाल हुई होती, तो ट्रस्ट मी, यू आर डेफिनेटली यूनिक इन योर वर्क। आप जो भी करते हैं बहुत यूनिक करते हैं, बेहतर करते हैं, दूसरों से डिफरेंट करते हैं। अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे बिल्कुल समझिए, सुनिए, और कहीं ना कहीं इस वक्त आप इंतहाई इंट्यूटिव भी हुए हैं। और बहुत से मामलों के लिए ना अपने आप को ओपन अप कीजिए। जो चैलेंज मिल रहा है, जो चेंज आया है, बिकॉज इस साल में तो वैसे भी आपके लिए बहुत से चेंजेस आने हैं, तो जो भी चैलेंज है, जो भी चेंज है, इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए और कुछ नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। और आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे मामला शायद मिल भी रहे, क्योंकि कामों में, चीज़ों में छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। आप ओके, टाइम लीजिए थोड़ा सा और देखिए, कहते हैं ना समटाइम्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट ही करो तो इसी में बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह की मेडिटेशन का भी मैसेज आप लोगों के लिए है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई अट्रैक्शन में है आपकी तरफ, कोई अट्रैक्ट, या आप किसी की तरफ भी हो सकते हैं। अब इसको फ्लर्टिंग बिहेवियर के, थर्ड पार्टी सिचुएशन के, बट देयर इज समथिंग, थोड़ा सा आपने इस चीज़ में, जब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो हमेशा कहती थोड़ा सा ख्याल रखें ना। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं और अपने कामों में, चीज़ों में आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर सही वक्त पे ही सही चीज़ होती है। सो थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिए और देखिए, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ें अच्छी वजाहत के साथ बिल्कुल मिलेंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब ही वेट का है, इंतज़ार का है, जिसमें भी कोई बेहतरी होती है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 दिसंबर 2025 से ये हफ्ते का आगाज़ होगा और 4 जनवरी 2026 पे इस हफ्ते का इख्तिताम होगा। जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों के 8वें घर में बेशुमार प्लैनेट्स हैं और ये बड़ा अच्छा स्टार्टअप भी है बाय द वे, नए साल के लिए यूँ कह लीजिए। तो यहाँ से एंड ऑफ द वीक में ये चीज़ें शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरी है। आप लोगों के कुछ रुकी हुई चीज़ें जो अनरिजॉल्व थी, बहुत अरसे थी, वो चाहे फाइनेंशियली थी, चाहे आप लोग खुद से अपने फाइनेंसिस को मेंटेन कर रहे थे, कोई बाइंग सेलिंग करनी है, कुछ भी करना है, या जिसको हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी मामला तो कहते हैं, यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। बट यहाँ पे आपको दुश्मन बहुत मिलेंगे, अपोजिशन बहुत मिलनी है, वो चाहे आपके अपनों की हो चाहे दूसरों की हो, वो ऐसे आपको लगेगा कि सारे इकट्ठे हो गए। सो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल भी रखना है, मद्देनज़र रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें आपको एक डिस्टर्ब कर सकती है। बट दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो किसी भी चीज़, किसी भी फालतू बात से, किसी भी ऐसी चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलनी है, तरक्की है, कामयाबी है, नई चीज़ों का आगाज़ है, बहुत कुछ। और इस वक्त आपकी लाइफ होगी भी एक इंतहाई हसल बसल में चल रहे होंगे मामला, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदा ही लेकर आएंगे आगे चल के। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके, अच्छा जी, आप
प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, क्या करें और कर भी रहे हैं शायद किसी नए चैलेंज के लिए, उनके चैलेंजेस हैं। एज ए सेड बिफोर, यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं जो कि अब कभी कभी होता है ना, हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कुछ और कह रहा होता है। बेटे बेसिकली वो हमारी सोल और हार्ट का ही कोई कनेक्शन होता है जो कि बन नहीं पा रहा था, और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी ट्रबल है इस वक्त आपके ऊपर, जो कोई भी मुश्किल आपको दे रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। बट समटाइम्स हम ये कहते हैं ना कि यार जब कुछ बड़ा पाना है तो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी बर्दाश्त इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि आप जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने मामलात में आगे की तरफ बढ़ने के लिए, उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि इस वक्त आप ड्रीम कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी चीज़ को, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर न्यू वेंचर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस इस वक्त आपके सामने, मेरे सामने हैं, और आपको भी इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। क्या है, आप कुछ ऐसे डार्क, कोई इतनी इवल एनर्जीज क्यों आ रही हैं इस वक्त? कोई डार्क साइड है, कोई डार्कनेस ही है इस वक्त, मे बी इट्स अ नेगेटिविटी। सो अलर्ट रहिए। बड़ा अजीब सा ही वो एक चीज़ आती है कि उससे समटाइम्स हम, कोई जो लोग ख़ास तौर पे रात के वक्त काम करते हैं, लेट नाइट जिनका काम है, थोड़ा सा आप लोग, मैं हमेशा कहती थी अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर, और हमेशा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने आप को थोड़ा सा सेफ़ एंड सिक्योर, क्योंकि देयर इज़ सम नेगेटिव थिंग एज वेल जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, और आपने जाना एक नए सफ़र पे है, नए सफ़र है, नई शुरुआत है, बहुत कुछ है। बट जो स्टार्टअप है ना, वो थोड़ा सा जिस तरह एक डिफ़िकल्ट सा हुआ है आपको, किसी की शायद इस वक्त मॉरल सपोर्ट नहीं है, कोई मॉरली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो उसके साथ अपने, मेरा ख्याल है, कोई मसला है। यस, आपको एक लंबी छलांग मारनी है किसी नई चीज़ को, किसी नए मरहले को पाने के लिए। मे बी यू आर स्केयर्ड ऑफ दैट एज वेल, आपको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा एक डर है, ख्याल आ रहा है। बट अपने विजन को बेहतर कीजिए, विजन अपना ब्रॉड कीजिए, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी मिलेंगी। और आप एक स्ट्रेंथ वाली पर्सनैलिटी हैं, यू हैव स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ। सो दूसरा किस ताकत से आपकी तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको मत सोचिए, क्योंकि ये सारी गेम मुझे इस वक्त लग रहा है जो आप चल रही है आपके साथ, वो नर्व्स की है। कोई आपको नर्वस करना चाहता है, कोई आपको तंग करना चाहता है, अब उसमें वो कोई ऐसी बातें भी कर जाता है, चीज़ें भी कर जाता है। बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ चीज़ें, या जिसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, बिल्कुल आएगी। लेकिन इस वक्त आपकी जो एनर्जीज़ है ना, थोड़ी सी वो जिस तरह एक बिगिनर की एनर्जीज़ होती हैं ना, वो वाली हैं। यू आर डूइंग थिंग्स सो वेल, बट शायद उसके रिजल्ट अभी फ़ौरन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में उसका कोई फ़ौरन आउटकम नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वेट तो है ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, कोई नार्सिस्ट पर्सनैलिटी है, वन साइडेड रिलेशनशिप है, या कोई आपके साथ इस कदर मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि वो मोहब्बत भी कभी कभी बुरी नहीं लगना शुरू हो जाती, तो कोई इस तरह का सीन चल रहा है। सो थोड़ा सा ख्याल रखना है, या ये चीज़ आप किसी के साथ कर रहे हैं। सो हैव पेशेंस। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हैप्पीनेस जोन सी है, उसका एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे आता है। तो अपने आप को इस शिफ्ट में लेकर जाइए, जो भी फियर है उसको चेंज कीजिए इनटू लव। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन। जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। तो हफ्ते की डेट्स जो हैं वो 29 दिसंबर यानी कि 2025 से लेकर फिर 4 जनवरी 2026 तक बनती हैं। आपके तो क्या ही बात है भाई, 7वें घर में बेशुमार प्लैनेट्स हैं एंड इट इज़ एक्चुअली मार्वलस। जो लोग स्पेशली सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, शादी, रिश्ते, बेशुमार भरमार यहाँ पे आएगी। और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, शादीशुदा हैं, थोड़ा सा ख्याल भी रखना, उनके लिए थोड़ा सा ज़रा अलार्मिंग या कह लीजिए कि अलर्ट होने वाला टाइम है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में और लोगों की मुदाखलत चीज़ें बिल्कुल होंगी। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, ख्याल रखिए। आपकी अपने जज्बात, तबीयत भी यहाँ पे बहुत हसास रहेगी और जो आपकी ज़िंदगी में है उसकी मिजाज भी इस वक्त बहुत हसास रहेंगे। सो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के ये टाइम गुजारना है। बट ऑन द अदर साइड एज ए सेड, जो सिंगल हैं, बड़ा बेहतरीन टाइम है शादी के लिए, रिश्तों के लिए। प्लीज़ काइंडली अपनी आपने कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। कंपैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ जो नंबर आ रहा है उस पर ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बट ये आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन चांस बना है, बहुत अच्छा चांस बना है। अब आप चाहे अपने मून से देख रहे हैं, सन से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, इस वक्त आप समझ लीजिए कि सबके लिए ही, जितने भी जेमिनाइज हैं, इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम। और यही चीज़ आपकी पार्टनरशिप में आएगी, यानी कि आप कोलैबोरेशंस के साथ काम कर सकते हैं। ऐसी ऑफर्स, ऐसी ऑप्शंस बिल्कुल आपको आ सकती हैं। जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल आप लोगों को पार्टनरशिप हो, वो चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो, वर्क पार्टनर के साथ हो, वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आपको जी क्या है, यू आर कोई राइजिंग शाइनिंग स्टार टाइप, या ऑलरेडी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। तो आपका जो गाइड करने का या इंस्पायर करने का, आपकी पर्सनैलिटी बहुत लोगों को इस वक्त इंस्पायर कर रही है। जेलसी एलिमेंट इस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे आप नए काम करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि वो पे तो करेगा मगर उसमें रिस्क बहुत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ नए तो कहते हैं दरवाज़ों की तरफ, नए ऑप्शंस की तरफ आप बिल्कुल देख रहे हैं। आप लोगों को कोई नया यहाँ पे कंपेनियन बिल्कुल मिलेगा। यस, अ वेरी गुड कार्ड। और आप क्या है, कोई दुआ कर रहे हैं इस वक्त अपने लिए बहुत, या जिस अपने प्यारे के लिए। तो आपकी दुआ, कभी कभी होता है ना, दुआ जब हम कर रहे होते हैं बड़ी कंसंट्रेशन, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, इस वक्त आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसा है। बट याद रखिएगा आपकी जो डेस्टिनी की जो चाबी है ना, वो इस वक्त है आपके हाथ में। आप जितनी एफर्ट यहाँ पे करेंगे, जितनी, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ, या आपका वर्क लाइफ हो, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप वाह, आप इतने इतने कार्ड्स, वाह क्या बात है आप लोगों के लिए, मैं हैरान हूँ, इतनी ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ आप लोग फ्रीडम भी चाहते हैं, या कोई चेन बनी हुई है, कोई एक सीरीज़ बनी हुई है जिससे आपको उसको क्या कहते हैं, कट करना है, चेंज करना है। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। थोड़ा सा आपको अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस में रखना है। और जब भी कोई अंधेरा होता है ना, तो उसमें भी कोई रोशनी की उम्मीद पैदा हो जाती है। एंड यस, इस तरह का आपका इस वक्त माइंडसेट या कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो कि आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। कोई आप ऐसा काम करें, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं, जिद्दत लेकर आना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी नाइस। वो आपका कोई चीज़ क्लिक बिल्कुल करेगी। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कोई अपनी ऐसी पर्सनैलिटी हुई हुई है, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ भी यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, आए भी होंगे। सो ख्याल रखिएगा, हर एक के साथ अपनी दिल की बात मुकम्मल तौर पे मत कीजिए। इस वक्त आप ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हुए हैं, या आपका कोई ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर, ये वो बहुत ज़्यादा है। सो उसमें भी शायद आपने कोई अपनी नई लाइन है, कुछ भी है, देयर इज़ समथिंग जिसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। बट ख्याल कहाँ रखना है, आप अपनी एनर्जीज़ को साथ साथ क्लियर करते रहिए। दीज टू कार्ड्स आर एक्चुअली अ बिग मैसेज। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लियर रखते रहिए, क्योंकि इस वक्त में जो बड़े करेजियस हो के बहुत सी नई चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत से लोगों की आपके ऊपर नज़र भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए
आपका मून मैसेज क्या है? मून मैसेज, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। हार्ट ब्रेक है, पेन है, जिसको आप क्या है, कुछ आपको कोई शॉकिंग कोई ऐसी बात मिली है अपने कोई मोहब्बत वाले मामले में, अल्लाह खैर करेगा। अब देखते हैं आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त कॉन्शियस हैं और बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मामलात को लेकर, इवन बातचीत में भी अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए तो उसका पॉजिटिव आउटकम इंशाल्लाह आपको मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। हफ्ते की जो डेट्स है वो 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 की हैं। तो जनाब ये जो साल का इख्तिताम है ये आपको देगा बहुत 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 चेंजेस। ओवर सेंसिटिव तो आप इस वक्त हुए होंगे, बहुत सी चीज़ों को लेकर, बहुत से लोगों को लेकर, आपके इर्द गिर्द के लोग हों, कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी आपको यहाँ मिली हैं। अपनी सेहत का यहाँ पे आप लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल रखना है। बट गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि कोई जॉब के अंदर, कोई अपने जो आप खुद से कोई काम कर रहे थे, स्पेशली अगर आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई ना कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है। लेकिन छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि जब बहुत से प्लैनेट्स हो ना, जिसमें सन भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है, तो ये आपको कोई ना कोई वो प्रॉब्लम दे सकता है। आप खुद से कोई जल्दी से स्टेप ना ले लें तो ये आपको नई राह दिखाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ये वक्त बहुत कुछ होगा, ये पूरा हफ्ता इसमें बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे आपने खुद से कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से लोग आपको एक अनफेवरेबल वे में भी बात करेंगे कि जिसका आप तो कुछ नहीं है, पता नहीं हम क्या हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी कहा है कि ये वक्त थोड़ा सा आपको इस तरह की फीलिंग ज़रूर देगा। आप अपने किए हुए काम को आपको लगेगा कि डाउटफुल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट एक फीलिंग सी चीज़ नहीं आ रही होती है, सिर्फ वो है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे मामलात इस वक्त में आपको मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है आपको ओह, कोई लाइफ पर्पस मिला है, कोई नया, कोई जिस तरह ये मुझे करना है, दिस इज़ एक्चुअली माई गोल, माई अचीवमेंट, मुझे ये चीज़ को अचीव करना है। बट चूज़ पीस इन ऑल दैट, आप अमन चैन सुकून के साथ चीज़ों को करें। डिसिप्लिन में अगर आप आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई एक, कहते हैं ना, एक चीज़ का इख्तिताम और नई चीज़ की कोई शुरुआत, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हैं। और बहुत सी चीज़ जब एंड होती है ना तो मिरेकल्स शुरू होते हैं नई बिगनिंग के लिए, इस तरह का मामला बिल्कुल आएगा। आप क्या है, कोई क्या कहूँ, एड, एडवर्टीजमेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या आपका माइंड इस वक्त ऐसा बहुत चल रहा है कि हाउ टू एडवर्टाइज माई सेल्फ, समथिंग लाइक दिस, जो भी आपका ब्रांड है, या आप किसी ऐसी चीज़ पे या किसी ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आप बेहतर फील करेंगे, यहाँ पे अच्छा फील करेंगे। मूड स्विंग्स रहेंगे बट फिर भी फियर मत रखिए अपने अंदर किसी चीज़ का। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, या आपको किसी ने अकेला किया है, या आप हो गए हैं, या आप अकेले बहुत सी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट चेंज। आप चेंज लेकर आ रहे हैं और आप क्या है, इस वक्त किसी को समझा रहे हैं, किसी के साथ बात ऐसी कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा ना, जो भी सिचुएशन है, जो भी दो लोगों की तरफ से सिचुएशन है, उसमें थोड़ा सा अपने अंदर हमदर्दी
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे की तरफ ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए। कहीं ना कहीं आपको अपने मामलात को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग जो कि आपको प्रॉब्लम दे रही है। बात आपकी इस वक्त इंट्यूशन बहुत अच्छी हुई है, लेकिन क्या मैं इसको कहूँ, इंट्यूशन इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो डाउट। आप कॉन्फिडेंट भी हैं, मगर ट्रस्ट जो है ना, वो मैं इसलिए कहती थी कॉन्फिडेंस समटाइम्स बहुत अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा सा ज़रा कभी कभी तंगी दे जाता है। और प्रोसेस कीजिए अपने आप को, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, जो इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है, बेहतर है। और ये चीज़ का बिलीव रखिए कि आसानी के साथ आपको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई इस वक्त आपके मामलात को, चीज़ों को गड़बड़ करने के चक्कर में अच्छा खासा एफर्ट डाल के, उस एफर्ट डाल लीजिए। आपकी चीज़ों को आपको तोड़ रहा है कोई, आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं, या आपको कोई विजन है, या आपकी कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें अगला आपको बस कहता है कि मैं इसी को तोड़ मरोड़ दूँ। सो वहाँ पे थोड़ा सा आपने अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे ही रखना है, बिकॉज़ ये बात बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा ना, आपको इस चीज़ की सेंस चीज़ें भी आई हैं, अपनी ग्रोथ, अपने चेंजेस। और ये जब हम अवेकनिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और आप इस वक्त ऐसी किसी के इंट्यूशन, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर अच्छी खासी आई होंगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है आपके लिए। कुछ ऐसा क्लाइमेक्स आने वाला है जिसमें आप थोड़े से ज़रा फियर्सफुल, या आप थोड़े से ज़रा परेशान हो सकते हैं। उस चीज़ का ख्याल रखिएगा फ़ौरन, इसलिए मैंने कहा है कि आपने एक्शंस के रिएक्शंस नहीं देने हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप टाइम लीजिए, टेक टाइम, और सोचिए, समझिए, और अपने आप को हील और प्रोग्रेस करने के लिए भी अपने आप को ज़रूर टाइम देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट अदर्स, हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन समटाइम्स अपने ऊपर भी मतवज्जे हों। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप वाह, क्या मैंने बात की और वही बात सामने है। आप लोगों को खुश करने के लिए, या आप इंस्पायर करने के लिए कुछ ऐसा काम ज़रूर करते रहिए। हालांकि अभी आपके लिए मैसेज था कि ऐसे अपनी तरफ तवज्जो दीजिए, बट आई बिलीव इट्स अबाउट कीपिंग बैलेंस, बैलेंस रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी, यकीनन मिलेगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर 4 ऑफ जनवरी 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी तो जनाब आपका जो 5वां घर है, 5th हाउस है, फुल ऑफ प्लैनेट्स, वेरी एनर्जेटिक। आपको नए मामलात, नई चीज़ें, नया प्यार सर्कल, नए दोस्त, बहुत कुछ मिल रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए उनसे भी अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नया सीखने की, वो चाहे आप कुछ भी हो, मैं तो कभी कभी कहती हूँ टेक्निकल एजुकेशन, या अपने आप को एजुकेट करना, किसी भी तरह से कुछ नया पढ़ना, कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामला अभी आपको मिल रहे हैं, मज़ीद मिलते रहेंगे। बट ये आपको एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ये बस करना है, इसकी तरफ चलना है, कोई एक राह, कोई एक चीज़, कोई एक डायरेक्शन, और अनकरीब आप इस चीज़ को महसूस भी करेंगे। बाकी यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात, विशेज़ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से पूरी हो रही हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप अपने अंदर वो जो एक, क्या उसे कहते हैं, डार्क साइड हर इंसान की होती है। एक डार्क होती है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑब्ज़र्व किया है रिसेंटली, कि अपने ड्रॉबैक्स को मे भी आपने ऑब्ज़र्व किया है, और आप अपने
अपनी जो एक हिडन पावर होती है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी हिडन पावर है, आप उसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं, मज़ीद काम आपको करना है और करते रहेंगे तो बहुत सी कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। और क्वाइटली सुनिए, समझिए अपने आप को। शायद इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं, और आप कोई ऐसा नया काम करना चाह रहे हैं जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप आई है, कोई नया आपको ऑप्शन आया है, एंड दैट डेफिनेटली गोज़ फॉर जो कि नए रिलेशनशिप में, नए मोहब्बत वाले मामले में है। तो थोड़ा सा अपने अंदर ना ज़रा आपको जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि आप बहुत सी डार्कनेस को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर बेहतरी, वो कहता है ना, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा पानी भी देना होता है। पानी किसका देना? आपने अपने रिलेशनशिप को मोहब्बत का देना है। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशल एनर्जीज डेफिनेटली हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर करेंगे, किसी एक मामले पे लेकर जाएंगे। बट इस वक्त आप सोच बहुत बढ़ा रहे हैं, प्लानिंग इस वक्त आपकी बहुत बड़ी है किसी मामले को लेकर, मे बी और थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, मुझे क्या करना है, किस तरह करना है, और अपने ड्रीम्स को यहाँ पे आप बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। दिस इज़ अ टाइम जो आपको अपने मामलात, अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करने का टाइम भी यहाँ पे मिलेगा। कोई राज काम ज़रूर है, आपको या तो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अंडरस्टैंड कर रहा है, जिसको भी आप अपनी बात, कोई चीज़ को, अपना मामला सुना रहे हैं, और आप सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो के ऊपर कोई बात बनी हुई है, मामला कहीं ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ चल रहा है। बैलेंस कीजिए अपने आप को, और आप डेफिनेटली अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जजमेंट या अपनी जजमेंट नहीं पास करनी है लोगों के ऊपर, या अगर आपके ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और आप इनडिसाइसिव नहीं हो, डिसीजन लीजिए। क्या है, कोई आपका कोई मुकदमा है, कोई इस टाइप की चीज़ है, या घर में ही आप कोई इस तरह के हालात इस तरह के हुए जहाँ पे मैं अक्सर कहती थी कचहरियाँ लग जाती हैं। सो वहाँ पे आप ऐसा कोई डिसीजन ना ले लीजिएगा जो कि बाद में आप रिग्रेट करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है आपकी इस सिचुएशन में, तो एडजस्टमेंट्स की तरफ थोड़ा सा जाएं। अब देखते हैं आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। कोई इंटरेस्टेड है आपसे बातचीत करने में, या आपके मैसेज का इंतज़ार है किसी को या आपको है। सो टेक्स्ट, कॉल, ईमेल या कोई इस तरह का मामला इस वक्त में चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो भी आपको चाहिए है, जो भी आपकी इमेजिनेशंस, ख्वाहिशें, ड्रीम्स जो भी है, वो यकीनन नियर फ्यूचर में आपको मिल रहा है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। अल्लाह खैर करे, बेहतर करे, बेहतरीन करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहेंगे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 29 दिसंबर 2025 से ये हफ्ता शुरू हो रहा है, और 4 जनवरी 2026 तक ये हफ्ता चलेगा, जिसकी हम बात करेंगे। आपके 4th हाउस में अमेजिंग क्रिज्मेटिक एक सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे आप अपने घर वालों के हवाले से, मदर साइड, फैमिली साइड, और कॉन्शियस भी हैं, वरिड भी है, और शायद बहुत कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ से आपको कोई बेनिफिट बिल्कुल आ सकता है, मगर ज़बान के आपने मीठे रहना है। ज़बान का कड़वा जब आप यहाँ पे होंगे और आपको ऐसा दिल करेगा, बहस चीज़ इस तरह का कोई सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल दे। सो बी पोलाइट, बी हम्बल, एंड
डू थिंग्स अकॉर्डिंगली जो आपको बेहतर लगता है। नहीं लगता है तो इस वक्त में मत जंप इन कीजिएगा, आप लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल में चली जाएंगी। सो ईजी, स्लोली, ग्रेजुअली। यहाँ पे किसी घर के फैमिली मेम्बर का आपके घर में एडिशन हो जाना, कोई नए शख्स का, कोई किसी बच्चे की शादी, कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है, या आप अपनी शादी को लेकर इंतहाई फिक्र में गए हुए हैं और आप कुछ इस तरह के मामलात भी आएंगे, कोई प्रपोजल, कोई रिश्ते बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वाह, अच्छा जी, क्या है आप इस वक्त जो आप दूसरों को रहनुमाई, रोशनी दे रहे हैं, कोई आपका शायद फील्ड, कोई काम ऐसा है, सो उसमें अल्लाह ताला आपको डायरेक्ट करता जाएगा। कुछ साइंस आपको मिलेंगे, या जिस चीज़ का आपको जवाब चाहिए है, मे बी आपका कंसल्टेंट हैं, जो भी हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, कुछ इस तरह के लोग भी यहाँ मेरे सामने आते हैं। सो जो भी चीज़ है ना, उसमें फियर को निकाल के ना, और आपने उसको ओन करना है। वो जो भी हुआ है, अब वो कोई हादसा हुआ है, वो जो भी हुआ है, सो डोंट ब्लेम अदर्स। ठीक है, आप दूसरों को इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, या कोई आपका इस तरह का कोई ना, कभी कभी हम रूल्स को ब्रेक करने के बारे में सोच रहे होते, कोई तहशविस्ता की बात कर रहे होते हैं। तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, कुछ नए मामलात आपको यहाँ पे हो सकता है बिल्कुल मिल रहे हों। तो वहाँ पे ना कभी कभी पहला पौधा, मैं हमें पता नहीं क्यों प्लांट्स इतने इस वक्त मेरे जहन में चले, लेकिन पहला पौधा जो है वो शायद किसी मामले में, किसी नई चीज़ में आपने ही लगाना है। आपकी आवाज़ से लोग बहुत मुतासिर हैं, आपकी आवाज़ को, आपकी बात को सुनते हैं। सो गिव गुड थिंग्स, गुड सजेशंस टू अदर। और कभी कभी किसी चीज़ का कंट्रोल अपने ऊपर से छोड़ना पड़ता है। बहुत जल्द आपके लिए कोई नई चीज़, कोई नया मामला आएगा। दूसरों ने जो भी किया है, से थैंक्स टू देम, यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ आप बात कीजिए, क्योंकि जितना आपके अंदर इस वक्त ग्रेटिट्यूड होगा, शुक्रगुजारी होगी, वो अल्लाह के सामने भी होती है और लोगों के सामने भी होती है। जिसने जो अच्छा किया हुआ होता है, हमें उसको उस चीज़ के बारे में थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझते सब चीज़ें शायद हमारा ही कमाल है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये रब की देन है। दूसरे नंबर पे उसमें आपके सारे जर्नी में किसी ना किसी का किरदार ज़रूर होता है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी कुछ लोग जो गलत कर जाते हैं आप ही के साथ, वो आपको कहते हैं ना, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सम पीपल आर लेसन एंड सम पीपल आर ब्लेसिंग। सो उस चीज़ को इस तरह से लीजिए तो आपके लिए बड़े नए मामला आएंगे। यस, कीप फॉरगिवनेस इन योरसेल्फ। कोई चीज़ है, कोई मामला है जिसमें कोई गिल्ट फील कर रहा है, मे बी कुछ हुआ ऐसे था कि फ्रेंडशिप है, कोई दोस्ती है, और आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। और बिकॉज आई बिलीव समवन इज़ वेरी ऑनेस्ट, कोई ऑनेस्टी के साथ आपसे, आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, एंड यू आर ऑन द सेम लेवल एज वेल, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या क्रिएट की गई है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अगर इस वक्त आप राइट डायरेक्शन में हैं और अपने आप को मोटिवेट करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। कुछ नया होने जा रहा है, ना किसी नए स्टार की, किसी नई चीज़ की आमद है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव है, पैशन है, और या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, वाह, आप इस वक्त में क्या कर रहे हैं, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत सी चीज़ों से क्लिंस कर रहे हैं, मे बी यू आर रिसाइटिंग समथिंग लाइक दिस, और आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। सो वेरी वेरी, कहते हैं इसको कहते हैं हैप्पी लकी चार्म वाला टाइम है, जहाँ पे आप बहुत कुछ एक ही वक्त पे करें, अपने आप को क्लिंस भी करें, चार्ज भी करें, बेहतर भी करें, तो बहुत सी चीज़ें ठीक होती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में
क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 की आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे साल का इख्तिताम हुआ है ना, आपके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऑप्शंस भी बनी हैं, और ये जिसमें ख़ास तौर पे लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई अपनी जगह को छोड़ के दूर जाना चाहता है, कोई काम की स्विचिंग है, कोई पोस्टिंग है, कोई डेजिग्नेशन है, इट इज़ अ लॉट। थोड़ा सा आप मज़ीद अगर पेशेंस के साथ चलेंगे, क्योंकि कई दफ़ा कुछ लोगों के लिए चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती जैसे ही ट्रांजिट होती है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे ऐसी खुशखबरियाँ तो ज़रूर मिलेंगी। फिर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आपको किसी अपने बड़े से कोई रहनुमाई मिल सकती है, वो टीचर, गुरु, आपका वालिद, कुछ भी हो सकता है। रहनुमाई यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगी, और कुछ ऐसे लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट भी होंगे। वो समटाइम्स हमारे लिए ऐसे होते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि यार ये मेरे लिए बहुत मेंटोर है। इट कुड बी एनीथिंग, ही कुड बी एनीथिंग, शी कुड बी एनीथिंग। सो इस तरफ आप लोगों की ध्यान रुझान बिल्कुल जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, आप इस वक्त फोकस है आपका बहुत ज़्यादा वो एक ज़ाहरी किसी चीज़ पे, ज़ाहरी कोई बात कर रहा है, मे बी आप अट्रैक्ट है सिर्फ किसी की बातों में, किसी की बातों में ही अट्रैक्ट हुए हुए हैं। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। या आप अट्रैक्ट ही बहुत ज़्यादा, मैं इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, मगर ऐसे लोगों की तरफ है जो कि बहुत ज़्यादा सिर्फ बातचीत के हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा जी, दैट्स इंटरेस्टिंग। आपको ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे करेंगे, या ट्रैवल में ही आपको कोई आपका कंपेनियन मिल सकता है, या अपने कंपेनियन के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी आपका कोई ट्रैवल आएगा। इट कुड बी वेरी गुड फॉर यू। आप चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत अरसे से चेंज करना चाह रहे हैं। अपने कोई घर की कोई सिनेरियो है, कोई जगह का सिनेरियो है, कोई इस तरह का चेंज बिल्कुल यहाँ पे आएगा। बिकॉज आपकी ज़िंदगी इसमें कोई लॉट्स ऑफ चेंजेस, भाई लॉट्स ऑफ चेंजेस, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपको कोई ऐसी चीज़ भी मिलेगी जहाँ पे, इसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और ये आपके काम का ना सारा सर्कल, सारा सिनेरियो भी, यानी कि एक काम ख़त्म हो दूसरा काम की ये बिगनिंग होती है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो इस तरह का मामला भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप डार्क साइड को मत सोचिए, इतनी आप लोगों की वो इस तरह की एनर्जीज हैं, सो मच डार्क डार्क डार्क। सो उस तरह की चीज़ को इस वक्त में मत सोचिएगा, क्योंकि ये शायद कभी कभी मुझसे, मैं इसको कहती थी मैनिफेस्टेशन भी होती है ना। तो आप जो सोचते हैं, जो गुमान करते हैं, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इस सोच को आपको तब्दील करना होगा। बिकॉज लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, यस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अहेड, जो आगे की तरफ आएगी, आपके लिए बेहतर आएगी। और आप बेसिकली आज़ाद होना चाह रहे हैं किसी सर्कमस्टांसिस से, हम इसको क्या कहूँ, जेल, कैद, कुछ भी है वो। बिकॉज डार्कनेस है बहुत ज़्यादा, आपको अपना, आप ये पर्सनैलिटी बहुत डार्क हुई भी आपको लग रहा है। जहाँ पे आप रह रहे हैं, दैट प्लेस इज़ डार्क, समथिंग इज़ डार्क, कुछ है जो इस वक्त आपको तंग कर रहा है। और आप कंट्रोल में नहीं किसी के आना चाहते। बेसिकली जो भी आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आप उसकी शायद कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को मनवाइए, प्राइड के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को मनवाइए। तो आपको मामलात आपके एक्सेप्ट भी होंगे, बेहतर भी होंगे। यहाँ पे ईगो वाला मामला नहीं चलने वाला है। और थोड़ा सा हसद नज़र से भी बचिए। आपको ऐसी एनर्जीज मुझे लगती है कि बहुत अरसे से शायद आप इस चीज़ की गिरफ्त में मुसलसल है, नज़र है, हसद है। और कुछ लोग आपके लिए ना ऐसे डिफरेंट, क्या कहूँ, चैलेंजेस पैदा करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज पैदा करते हैं, मगर पॉइंट एक ही होता है कि आप किसी तरीके से तंग हो जाएं। सो अपनी इस चीज़ को
आपने ठीक करना है, बेहतर करना है। इसमें आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होती है कभी कभी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। प्यार मोहब्बत लेकर आइए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें है जी, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। सडन चेंजेस हैं, शॉकिंग न्यूज़ है, सरप्राइजेज हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हियर इज द मैसेज, दैट इंटरेस्टिंग जी। अच्छा, किसी चीज़ की जल्दी भी है, आपको किसी चीज़ के रिजल्ट की जल्दी है, मगर उसमें बिलीव रखिए, इफ़ देर इज़ एनी डिले तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर चीज़ होती है, इस चीज़ पे इत्मीनान रखिए, नई पॉसिबिलिटीज़ बनती रहेंगी। मगर इस वक्त लाइफ आपको बहुत चैलेंजेस दे रही है, सो एक्सेप्ट देम। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहने वालों को बहुत कुछ मिलता है और जो आपने सोचा है इसमें भी पॉजिटिव ही रहिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 29 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 की हम बात कर रहे हैं। और बहुत से प्लैनेट्स आपके दूसरे घर में, यानी कि सजिटेरियस में इस वक्त बहुत से प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए बड़ी ही आइडियल सिचुएशन है। स्पेशली अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना, मैं हमेशा कहती हूँ तो जो लोग कमाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। बट येस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त आपके ऊपर बिल्कुल रहेंगी। जो आपके फंड्स होते हैं ना जमा हुए हुए, जो आपकी सेविंग्स होती है, उनको आपने थोड़ा सा ना एहतियात के साथ स्पेंड करना है। स्पेंडिंग्स भी अपनी ठीक रखनी है, क्योंकि आपके पास इस वक्त बर्डन भी आएगा। दो अर्निंग के वसाइल, अर्निंग वाले मामला बहुत अच्छे बनेंगे, मगर उतना ही थोड़ा सा आपको ट्रबल मिल सकती है, जहाँ पे अनवांटेड खर्चे और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने मांग लिया उसने मांग लिया, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऑन द अदर साइड येस, जिनके इनहेरिटेंस वाली सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे भी आपको फेवर्स बिल्कुल मिल सकती हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ कुछ एवरेज रहेगी और कुछ दरमियाने मामलात आपको मिलते रहेंगे। आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को काबू में रखना है। दो यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में नए लोग बिल्कुल आ सकते हैं, मगर वो कितने अर्से के लिए ठहरते हैं नहीं ठहरते, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जिनके नई चीज़ें, नई ज़िंदगी की बेसिकली इसको कह लीजिए कि शुरुआत होती है, जो नए रिश्तों में जाना चाह रहे होते हैं। बाकी जो ऑलरेडी लोग मैरिड हैं, किसी भी कमिटमेंट्स में हैं, थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप क्या है अपनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उसको मज़ीद बेहतर कीजिए, उससे मोहब्बत भी कीजिए। जो आपकी क्वालिटी है, जो आप हैं, वो आप ही हैं, वो कोई और नहीं हो सकता। सो उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और आप अकेले बहुत सी चीज़ें या बहुत मामलात को हैंडल करना चाहते हैं, हैंडल कर भी रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है, मज़ीद कोई नई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, नई चीज़ें, नए वेंचर्स, नए मामलात बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ कोई ट्रैवल वाला मामला बिल्कुल आएगा। और अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। दो के स्कॉर्पियंस की ये खूबी भी होती है कि जब करते हैं तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा आपको अपने गुस्से का एलिमेंट कम करना है, अपने पावर के ऊपर स्ट्रेंथ, मगर ईगो नहीं आनी, यानी कि आपको बड़ा बैलेंस करना है, ना बहुत ईगोइस्टिक होना, ना कुछ और, लेकिन अपने जो पावर है, जो एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर बिलीव रखिए। और स्पेशली अगर आप कोई नए काम की यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छी शुरुआत है। आपको कोई नई ऐसी
चेंजेस के बारे में इस वक्त आप शायद प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक हद से ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, एक हद से ज़्यादा मामला दिमाग इस वक्त बहुत चल रहा है। यू वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जो आप पहले नहीं कर रहे थे। आप अपने काम करने के अंदाज को, स्टाइल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। शुक्रगुजारी में बिल्कुल रहिए, जो भी है जितना भी है, जो इवन अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर अपॉर्चुनिटी को गलत या नेगेटिव या छोटा नहीं समझते हैं। इस वक्त आपके लिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में यकीनन चेंज को लेकर आएंगी। और कहीं ना कहीं आप डिनाइल में या कोई दूसरा डिनाइल में, मोहब्बत वाले मामले में कोई डिनाइल में है, मोहब्बत है नहीं है, नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशंस हैं या इमेजिनरी कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ें चल रही हैं जिसमें आप इमेजिन कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा। इमेजिनेशन में आप क्या को मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर जो आपकी एबिलिटीज़ है ख़ास तौर पे, उनके ऊपर आपने डाउट नहीं करना है। यकीनन आपको ग्रोथ मिलेगी, और जो आप जवाब चाहते हैं किसी भी अपनी सिचुएशन में, किसी भी अपने मामले में, अपने आप से, कभी कभी हम अल्लाह से भी जवाब मांग रहे होते हैं, यूनिवर्स से जवाब मांग रहे होते हैं, वो आपको यकीनन अनकरीब मिलना शुरू हो जाएंगे। किसी चीज़ की शुरुआत है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, इट्स टाइम टू गिव रादर टू टेक। तो अपना गिविंग हैंड भी रखिए। जो आप किसी की मदद कर सकते हैं वो किसी भी तरह से होती है, वो इमोशनली होती है, बातों से होती है, वो समटाइम्स फाइनेंशियली होती है, और ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा फाइनेंशियली ही आप किसी को मदद करें। अपनी अच्छी सोच किसी को दीजिए तो आपको यकीनन अच्छे मामला आगे से मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आप इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को, हैप्पीनेस है, कोई प्लेफुलनेस वाली सिचुएशन चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हाँ, आप आसानी के साथ इजी होके और ग्रेस के साथ बात कीजिए जिससे भी करनी है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी बात ज़रूर सुनेगा। सब लोग विलिंग नहीं होते हैं आपको समझने के लिए, सुनने के लिए, बट आपको अपनी टोन, वॉइस, कम्युनिकेशन जो है वो अपनी बहुत अच्छी, आसान वाली और ग्रेसफुल भी रखनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इंशाल्लाह होगी, बेहतर होगी। जो भी आपने सोचा है आपके लिए आसानी होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं तो 29 ऑफ दिसंबर 2025 से 4 ऑफ जनवरी 2026 का ये वीक है, और बहुत से प्लैनेट्स हैं ही आपके अपने लगन में, यानी कि इनटू सेजिटेरियस। और इसको हम वाव वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपको तरक्की, कामयाबी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा, और आपकी अपनी तवज्जो काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी पे होगी। गुस्सा, एंगर का मिक्सचर रहेगा ये हफ्ता, यूँ समझ लीजिए। बट यस, इसी चीज़ को अपनी पावर भी बना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि कहीं कहीं गुस्से को अपनी पावर बनाना चाहिए, बट डिटर्मिनेशन आती है कि यस, ये चैलेंज है, इसको कर जाना है। सो आपको बहुत सी चीज़ें इस वक्त चैलेंजिंग वे में भी मिलेंगी, वो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, एनीथिंग। बट इस वक्त आप एक कश्मकश का शिकार भी होंगे। जो लोग सिंगल हैं, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे आपके लिए, रिश्ते मामला बिल्कुल आएंगे। एक सदा प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसमें कि प्लीज़ चूज़ वाइजली। हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। कोई भी बहुत अच्छा बन के आता है, जो लोग भी होते हैं बहुत अच्छे बन के आते हैं, मगर जब हम बर्थ चार्ट्स के साथ कंपैटिबिलिटी करते हैं,
बहुत सी चीज़ों की वजाहत हो जाती है। जिसको भी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है, देयर आर सो मैनी अदर वेज कि हम कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं, बट जायचा बर्थ चार्ट इज़ द बेस्ट वे। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाओ, आप हीलिंग कर रहे हैं। बहुत से पुराने ज़ख्म जो है ना इस वक्त आपके, उसमें चेंज है। आप यू आर फीलिंग बेटर, यू मस्ट बी फीलिंग बेटर, मज़ीद अच्छा बेहतर फील करेंगे। उनके बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे हादसे जो आपके साथ हो चुके हैं और उनको आप रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको अपना रास्ता ख़ुद कहीं ना कहीं बनाना है, बिकॉज़ बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत होगी या शुरुआत हो रही है। आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि जिस तरह ये ना हो जाए, कोई डराने धमकाने वाली, पता नहीं क्यों आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत लोग हैं ये आपको डराएंगे धमकाएंगे, बट यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में बिल्कुल जाएंगी और आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। बगैर गाइडेंस के नहीं चलिएगा। आप कहीं ना कहीं वो समटाइम्स हम ट्रैक से नहीं उतर जाते, वो वाली चीज़ है। अच्छा क्या है, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कोई कोडिंग है, कोई इस तरह का काम है, मे बी आप आईटी की किसी फील्ड से हैं भाई, और आप किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये कोई सच भी हो सकता है और सच आपके सामने आ भी रहे हैं। आप किसी किताबों को पढ़ रहे हैं और मे बी क्या उसे कहना चाहिए, एंशियंट बुक्स हैं, पुरानी किताबें हैं, और आप जो साइलेंट लोग हैं ना, जो खामोश हुए हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, तो उनको साइलेंट ही रहने दें। आप बैक एंड फोर्थ अगर करेंगे इस वक्त तो आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। और आप इस वक्त एक जिस तरह हम कहते हैं ना, आई एम लॉस्ट सोल, कोई इस तरह की कैफियत भी आपके ऊपर है, लेकिन आपको यकीनन गाइडेंस यहाँ पे साथ साथ मिलेगी। अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नई शुरुआत, नई विंडोज़, बहुत कुछ नया है। मगर उससे पहले एक तूफ़ान आता है जो आपकी ज़िंदगी में, मैं इस वक्त तूफ़ान देख रही हूँ, मगर आपको सेल करना है। वो समुद्र में भी तूफ़ान आया तो ना कैप्टन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको इस वक्त में थोड़ा सा इस क्राइसिस या वो जो लिटिल क्राइसिस इन योर लाइफ, जिसमें आप शायद बहुत से लोगों को आपने खोया है, कुछ नया आया है, उसको आपने अच्छी तरह से मैनेज करना है, या उसको आप गो थ्रू जिसको कहते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल बड़े बेहतरीन तरीके से कर जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। और अपनी इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पे समझिए। जो दुआ में ताकत होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। दुआ कीजिए, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह के करीब हो जाइए। यहाँ पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त कोई चांस मिलने वाला है, बहुत अच्छा बेहतर। तो आपको फ़िलहाल चलते रहना है, कहते गो विद द फ्लो, कीप गोइंग, रुकना नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग में कई दफ़ा आता है कि कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मैं मज़ीद ये चीज़ क्यों करूं, बिकॉज़ यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं है। इसको करते रहिएगा, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और अपने आप को थोड़ा सा लाइटर मोड में रखिए, हंसी मजाक के साथ रखिए, इजी रखिए। कोई ऐसी चीज़ देखिए, कोई ऐसे मामला देखिए। मैं तो कई दफ़ा कहती थी बहुत ज़्यादा लाफ्टर थेरेपी जो उनसे है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो वॉच समथिंग लाइक दिस। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए और सेल्फ लिमिटेशन बिलीव से बाहर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। टाइम है जी जो आप हील कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको किसी रिलेशनशिप में, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है, और फियर है, ईगो इश्यूज हैं, बट लॉट्स ऑफ जेलसी एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपनी बहुत सी उनके नई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे, तो उनके अंदर ना बेहतरी देखिए और अपने लिए जो चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और ग्रेसफुली देखिए। ग्रेस के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आपकी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ बेहतर होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जिसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए
पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 दिसंबर 2025 से हम नए साल में जा रहे हैं, यानी कि 4 जनवरी 2026 तक की ये बात होगी। ये हफ्ता ही कुछ इन डेट्स में आ रहा है आपके 12वें घर में। अब हैं जी बहुत से प्लैनेट्स, और ये आपको यूँ समझ लीजिए कि बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत तो दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों से दूर जाते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, बड़ी आसानी है। लिटिगेशन कहीं पे किसी का अगर है, अदालती मामला, अदालती कार्रवाई, तो बी केयरफुल। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, बिकॉज आपके जो मुखालफीन हैं या जिनकी तरफ से भी आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है, ज़रूरी नहीं होता वो सिर्फ अदालती मामला ही चले, लिटिगेशन ही हो। यहाँ पे बातचीत, कन्वर्सेशन में भी कोई आपको हराने की कोशिश करेगा, बुरे तरीके से स्नब करने की कोशिश करेगा। उस चीज़ का ख्याल रखना है। पर्सनल इमोशनल लाइफ इज़ ओके, ग्रेट, वेरी गुड, मगर यहाँ पे ज़िंदगी में एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं। ठीक है जी, जो लोग शादीशुदा हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलिए, ध्यान से चलिए। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, आप कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं जिसको हम कहते हैं कुछ नया कर रहे हैं आप, कुछ नया वो मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ की इतनी नज़र आ रही हैं भाई। कुछ आप ऐसा कुछ आपने डाइट लेनी शुरू किया, डाइट को कंट्रोल किया है, और कुछ रोशनी में रहिए, डे लाइट में रहिए, दैट इज़ वेरी गुड। आप इस वक्त बहुत फ्री बर्ड की तरह फील कर रहे हैं, और ज़िंदगी में जो भी आ रहा है वो उसको आने दे रहे हैं। ठहराओ, अभी आपके अंदर इतना शायद उस तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, और जो भी आप अब तक सेक्रीफाइस चीज़ें कर चुके हैं, जो भी आपने अभी तक सेक्रीफाइस किया है, तो उसमें पछताइए नहीं, रिग्रेट मत कीजिए। वट एवर जो भी हो गया है वो हो गया है। यहाँ से अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। मेडिटेट तो इस वक्त आप कर रहे हैं, मेडिटेशन में है, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, खामोशी में रहना पसंद कर रहे हैं, और यस इट्स अ वेरी गुड स्पिरिचुअल चेंज एज वेल। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में रीडायरेक्शन भी मिलेगी। नई रूटीन है आपकी, रूटीन सर्कल, डेली सर्कल, कुछ ना कुछ ख़त्म होके कुछ नई चीज़ की शुरुआत हुई है। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल, और कुछ ऐसा ट्रैवल भी होगा, मोर देन वन डेस्टिनेशन। यहाँ आप कोई जगह को तब्दील करने के बारे में, घर चेंज करने के बारे में, बिल्कुल इस तरह की कोई नॉलेज शायद आजकल ले रहे हैं कि क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आपकी इस वक्त तवज्जो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मालूमात पे, ये चीज़ का पता चल जाए, वो चीज़ का पता चल जाए, व्हाट्स न्यू, या इस वक्त आपको कोई नई चीज़ पता भी चलती है तो आप उसके ऊपर थॉरली गौर व फिक्र करते हैं, और आप यस यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और आप कुछ कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर जोर रही है। हीलिंग कार्ड इज सेकंड टाइम, तो दिल कहीं ना कहीं दुखा ज़रूर हुआ है, रिवेंजफुल भी शायद आप इस वक्त फील कर रहे हैं, और आप कुछ नई चीज़ करेंगे, बट बी सेफ। कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको बिल्कुल आ रहे होंगे जहाँ पे आपको एक क्या मैं इसे खौफ तो नहीं कहूँगी, बट शायद कुछ इशारे हैं, उसमें नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, बट यस बिल्कुल कुछ इशारे हैं। आपको अपने ना सेल्फ अवेयरनेस का इस वक्त बहुत पता चल रहा है, कुछ नई जगहों के भी जाने के बारे में, क्योंकि इट्स ऑल न्यू बिगिनिंग। अपनी बिलोंगिंग्स को उठा के जहाँ बंदा इधर से पकड़ के उधर नहीं रखता। कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह के मामला भी आप सोच रहे हैं, कोई कमरा चेंज, कोई इसमें ये चीज़ें भी आती हैं, बहुत सी चीज़ों के चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जिसको भी चेंज करें, बल्कि अपने लव्ड वंस को चेंज नहीं करें, क्योंकि जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं
आपको कुछ अर्से के बाद रियलाइज़ होगा कि उनकी क्या अहमियत है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। अपने प्राइड को नहीं आने देना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आप कहीं डीपली हर्ट हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, या कभी कभी हम ग्रीव में इतने होते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम कहाँ लॉस्ट हो गए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, मिरेकल्स पे बिलीव रखिए। कभी कभी ऐसे खूबसूरत मौजज़े होते हैं जिसमें बहुत बहुत मामला ठीक होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव। अपनी लव लाइफ, लव, प्यार, मोहब्बत में मिरेकल्स पे बिलीव रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद मालूमात लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 की हम बात कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स इनटू योर 11th हाउस। वेरी आइडल, वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़, हर मामला आपकी मर्जी से, यूँ कह लीजिए, या आपकी जो डिज़ायर्स है आपके मुताबिक यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। सो आपने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जाने के वन बाय वन करके, नॉट कोई रश रुश मत डालिए अपनी ज़िंदगी में। वन बाय वन करके अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होंगी। ट्रैवल बिल्कुल आप लोगों का कोई आ सकता है, और कोई चेंज है, किसी जगह का चेंज है, किसी एनवायरनमेंट का चेंज है, या आप अपने मामलात, अपने काम, अपने कारोबार को क्या है एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशंस बिल्कुल यहाँ पे आ सकती हैं। किसी नई चीज़ को पढ़ना, किसी नए नॉलेज की तरफ जाना, यहाँ तक कि वो आपकी शायद ज़िंदगी में उसका इतना अमल दखल भी ना हो, बट आप किसी चीज़ की नॉलेज क्या है, नॉलेज लेंगे और वो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। स्टूडेंट्स, वेरी गुड टाइम, वेरी एक्सेलेंट टाइम। अगर आप यहाँ पे कोई किसी नई चीज़ की शुरुआत, कोई सब्जेक्ट का चेंज, कॉलेज का चेंज, एनीथिंग वट एवर यू वांट, अगर आप करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, येस, इट्स अ वंडरफुल टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, क्वाइट करेजियस, कुछ बहादुरी के साथ आप कर रहे हैं, और कुछ अब उसको यूँ कह लीजिए कि आप कोई ट्रैवल ऐसा करना चाह रहे हैं, कोई एडवेंचर ऐसा है, और ऑन अ वेरी वाइल्ड लेवल आपने अपने काम को फैलाया है, या एक्सपेंड किया है, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं। आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वक्त, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जिसने आपको यस चेंज किया है, आपके दिमागी सूरत हाल को, उस थॉट प्रोसेस को बिल्कुल किया है। किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल ज़रूर कीजिए, या आप में भी करने का सोच रहे हैं जहाँ पे यू कैन मेडिटेट योरसेल्फ। आइदर क्या है, कोई आइलैंड है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस वक्त हो सकता है कि आप हों भी, और आप अपने आप को बिल्कुल एक अब आइलैंड को, क्योंकि पानी, समुंदर, इस तरह की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में। वैसे भी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल। और कभी ऐसा हो ना, नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, तो सॉल्ट बाथ इज़ द बेस्ट। सॉल्ट बाथ लिया करें, और अगर आप इस वक्त लेते भी हैं तो बहुत अच्छा है आपके, क्योंकि वाटर एनर्जी जिस वक्त आपकी लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। किसी अच्छी बात हो, किसी अच्छी न्यूज़ को भी आप बिल्कुल सुन सकते हैं। कोई अच्छी खैर की खबर आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना बड़ा ड्रामा है, किरदार नहीं होते जिस तरह कैरेक्टर्स, कुछ इस तरह के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। जितना दूर रखेंगे आपके लिए उतनी ही आसानी होगी, बिकॉज़ वो बार बार आपकी ज़िंदगी में क्या है, वो कोई सिंपैथेटिक वे में
बात करते हैं, सिंपैथी के साथ आना चाहते हैं, सो उसको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अच्छा जी, आप किसी नए परसेप्शन के साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी टोटल चेंज कर लिया, ऐसा लगता है इट्स न्यू यू, डिफरेंट यू, और लोगों का जो परसेप्शन आपके बारे में बना हुआ था डेफिनेटली वो यहाँ पे चेंज होगा, एंड इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और सॉल्यूशंस की तरफ जाना आपने आहिस्ते आहिस्ते शुरू किया है। जो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे थे, ट्रस्ट बिलीव्स आपका अल्लाह की ज़ात में बड़ा बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, एंड यू हैव स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ। और अगर नहीं भी किया है तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको वेलकम कह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, जो भी आप चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन आ जाए या मैं इस चीज़ के बारे में जान सकूं, तो वो बिल्कुल ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कहता है। ओके जी, आप फेथ रखिए, मोहब्बत कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ रही है। कोई सरप्राइज इंटेंशन के साथ भी आपकी कोई मीटिंग, कोई मुलाकात किसी के साथ हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, द मैसेज इज हियर, यू आर इन अ हरी। आप किसी चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, मगर उसमें साथ ही साथ आप कोई पीस चाहते हैं किसी के साथ, और आप अपनी ज़िंदगी में शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा कोई काम करना है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में ये सुकून, ये पीस लेकर आ सके, या जहां आप जाएं तो आपके साथ एक मोहब्बत का, अमन का, चैन का पैगाम हो। सो ऐसी बातों को करना शुरू कीजिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 ऑफ दिसंबर 2025 से हफ्ते का शुरुआत हो रही है, और 4 जनवरी 2026 पे ये हफ्ता ख़त्म होगा। आपके 10th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स इस हफ्ते में रहेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है आपके वर्क पर्पस के हवाले से। फेवर्स है यहाँ पे, और स्पेशली अगर आप कोई हाई अथॉरिटीज़ में हैं, आप कोई गवर्नमेंट में हैं, सेमी गवर्नमेंट में हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया, कुछ जदीद, कुछ ऐसा चेंजेस बिल्कुल आएंगे। आपकी पोजीशन यहाँ पे अपग्रेड होगी, बेहतरी आएगी, कोई अच्छी ऑप्शन आपको अपने काम के हवाले से आ सकती है। और अगर आप अपनी ही कंपनी के कोई सीईओ हैं या अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ ना कुछ नया, या नई हायरिंग, नई पोस्टिंग, नई शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया होने बिल्कुल जा रहा है। इमोशनल लव लाइफ के हवाले से चीज़ें कुछ एवरेज है, बट येस, यहाँ पे जो लोग आपके मुखालिफ है, आपके अगेंस्ट है, वो अब आपके कोई रिलेशन में भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं। समटाइम्स खामखा लोग अंदर ग्रजेस पाल लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। उसको आपने इस वक्त टोटली अपनी ज़िंदगी से आउट रखना है, एंड फोकस ऑन योर वेल बींग, क्योंकि ये वक्त 10th हाउस इतना स्ट्रेंथ में होना, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रो इन योर लाइफ। बट येस, यहाँ पे कोई घर का चेंज, कोई रिलेशनशिप का चेंज, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वाओ, जो भी आपने अब तक काम किया है, या जो भी आपने अब तक वट एवर द एफर्ट, उसका रिजल्ट आपको बहुत अनकरीब मिलने वाला है। अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। माइंड इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है।
ड्रीम्स आपके बड़े बड़े हैं या आप ऐसे ड्रीम्स को सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप रूल्स रेगुलेशंस को इस वक्त तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपके लिए समहाउ सब कहते हैं ना, किसी पुरानी डायरेक्शन में चलने के बजाय यू हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नई डायरेक्शन है। और आप यहाँ पे फियर मत, यानी कि अपने तो खौफ मत लेकर आइए, जो भी आप चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। और मेडिटेशन वाली बातें, लैंग्वेज या मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आइए। आप रीडायरेक्शन में है, वाह, नई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत कुछ नया लर्न कर रहे हैं, और कहीं कहीं आप ऑल्टरनेटिव चीज़ों पे जा रहे हैं। इसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए, वाटर का इंटेक कीजिए और नए रास्तों को, नई रूटीन को अपनाइए। नई रूटीन यहाँ पे इस वक्त आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आई भी होगी, जो कि आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, पॉजिटिव है, आपको उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। क्या है कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, जो कि यहाँ पे आपकी नज़र आती है, आपने माइंड को आपने रेस्ट देना है। ओके, रीडायरेक्शन सब कुछ है, बट स्लोली ग्रेजुअली आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी। उनके थॉट प्रोसेस इस वक्त आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतर हो रहा है। लव लाइफ में कोई खुशी यहाँ पे बिल्कुल आ रही है, और आपने अपनी प्रेफरेंस दिया है अपनी खुशी को, बहुत अरसे के बाद प्रेफरेंस है। ये मुझे काफ़ी अरसे से आपकी ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। अब आप अपनी एनर्जीज में हैं, और दूसरा क्या है, आपको ब्लेम कर रहा है। बहुत से जो आपका पार्टनर है, लव इमोशन में है, जो भी आपका पार्टनर है ना, यहाँ पे आपको ब्लेम करेगा, बहुत सी चीज़ों का ब्लेम करेगा। आपने उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेना है, बट अपने आप को डीफोकस नहीं रखना है अपनी चीज़ों से, अपने मामलात से, और अपने अपने पर डाउट मत कीजिए। जो आपकी एबिलिटीज़ है, जो आप काम करते हैं, वट एवर यू आर, उस पर बिल्कुल डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको डाउट्स में डालेंगे ताकि आप किसी वरी में चले जाए, यानी कि आपको टेंशन हो, आप काम ना कर सकें, आपकी ज़िंदगी में उलझन आ जाए। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ना, कभी कभी हंस के टाल देना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, जो भी आपका मामला है उसमें थोड़ा सा मोहब्बत को लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। वेलकम कीजिए लव को, और या आपकी किसी नए से मुलाकात हो रही है, यो ओपन अप योर हार्ट टू रिसीव लव। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त एक अपने आप को डिफरेंट जगह पे फील कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में गए हुए हैं, या आपको रियलाइजेशन आई है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी सोच, आपके मामलात डिफरेंट हैं, और अपनी इस सिचुएशन में आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ, किसी के आगे डिफेंसिव होना बंद कीजिए, और चूज़ किसको करना है, पीस को, अमन चैन सुकून को। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। ताकि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।